हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम क्या करेंगे कि सारे के सारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इनको खत्म करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारे पास आता है, एक नंबर आ गया 12, एक नंबर आ गया 15, एक नंबर आ गया हमारे पास 21। इनके अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर कैसे होंगे? 2 के टेबल में देखेंगे ये कब आएगा 6 टाइम पे, फिर ये 6 2 के टेबल में कब आएगा 3 टाइम पे, और फिर ये जो 3 है ये अपने ही टेबल में 1 टाइम पे आ जाएगा। ये कहानी यहाँ पे खत्म। अब हम बात करते हैं 15 की। तो 15 हमारा जो है ये अपने अपने टेबलों में कब आएगा? 3 के टेबल में ये आ गया 5 टाइम पे, और 5 के टेबल में ये आ जाएगा 1 टाइम पे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 21 की, तो ये 3 के टेबल में आएगा 7 टाइम पे, और 7 के टेबल में आएगा 1 टाइम पे। ठीक है, हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो कौन से हैं? 12 है, 15 है एंड 21 है। तो जो हमने 12 के फैक्टर किए हैं, प्राइम फैक्टर किए हैं, यानी कि वो हमारे पास क्या क्या नंबर आए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। सिमिलरली जो हमारे पास 15 के प्राइम फैक्टर हुए हैं वो क्या हुए हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 5। और ऐसे ही जो 21 के हमारे फैक्टर हुए हैं वो क्या हुए हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अगर मैं एलसीएम इन तीनों नंबरों की बात करना चाहूंगा तो देखोगे आप 2 टॉप पे है, नीचे कहीं है ही नहीं है। तो जहां पे हमारा 2 होगा ना, हमें उसको सबसे पहले क्या करना है? पिक कर लेना है। 2 हमारा सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे आ रहा है? 12 में आ रहा है, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ले लेंगे। इसके बाद हम 3 पे आ गए, इस वाले 3 पे सारे टेबल में एक एक बार 3 आ रहा है, तो एक बार इस 3 को ले लेंगे। 5 है यहाँ पे तो इस 5 को भी ले लेंगे, और 7 है यहाँ पे तो हम 7 को भी ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास टोटल जो बन के आया एलसीएम वो कितना आया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 420। क्लियर, एलसीएम आ गया। सिमिलरली हम एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ अब ध्यान से देखोगे, एचसीएफ हमारे पास कितना आया है? टॉप वाले नंबर पे 3 आ रहा है, उसके नीचे भी 3 आ रहा है, उसके नीचे भी 3 आ रहा है, यानी कि 3 हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर, समझ आई आपको? अगर आपको समझ आ गई तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो जो अगला क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन में हमें 3 वैल्यूज दे दी हैं, उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला गया है। तो हम कैसे कैसे इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? हमारे पास जो नंबर है वो है 17, 23, 29। इसको जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 17 खुद एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आता है, यानी कि 17 1 जा 17। सिमिलरली हम 23 की बात करेंगे तो 23 1 जा 23, और 29 की बात करेंगे ये भी एक प्राइम नंबर है, तो 29 1 जा 29। नंबर हमारे पास क्या आ गए? 17, 23 एंड 29। 17 की हम बात करेंगे तो ये हमारे क्या आया? 1 इंटू 17। 23 1 इंटू 23, और इसी तरीके से हमारा जो 29 है ये 1 इंटू 29 है। इन तीनों नंबरों का अगर मुझे एलसीएम लेना है, आप देखोगे यहाँ पे भी 17, 23 और 29 है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, तो इन तीनों नंबरों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करवाना होगा। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है वही हमारी इस नंबर की क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? तो जो इसका एलसीएम की जो कंप्लीट वैल्यू आती है वो आती है 11339। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ एचसीएफ की, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? आप देखोगे इन तीनों नंबरों में कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है, 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ ऐसे नंबरों का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर होता है जिसका एचसीएफ कुछ कॉमन नहीं आता है, तो उसको हम क्या करते हैं? 1 के साथ ही रिलेट कर लेते हैं। क्लियर? द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सब पार्ट है बेसिकली। ये हमारे पास 3 नंबर दे दिए हैं, एक 8 है, एक 9 है, एक 25 है। 9 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं हमारे पास? 2 4 2 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जा 2। सिमिलरली अगर हम 9 की बात करते हैं तो 9 क्या होता है हमारे पास? 3 3 जार 9, और फिर 3 1 जा 3। 25 की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 5 जा 25, एंड 5 अपने टेबल में सिर्फ 1 टाइम पे आएगा। यानी कि जो हमारे पास नंबर आए हैं वो क्या थे? 8 9 25। इनके जब हमने प्राइम फैक्टर किए हैं तो 8 का आया है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 9 का हमारे पास आया है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, हाँ बस मल्टीप्लाई बाई 3 आया है। और ऐसे ही अगर हम देखेंगे 25 की बात कर देंगे तो 25 में हमारे पास कौन सा नंबर आएगा?
जस्ट अ सेकेंड। तो जो हमारे पास 9 था, इसके टेबल में हमारे पास क्या क्या आया है? 9 के टेबल में हमारे पास आया 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 25 के टेबल में आया 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ, एलसीएम इन तीनों नंबरों का क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो, आप टॉप वाला जो नंबर है यहाँ पे 2 आया है, जो सबसे मैक्सिमम टाइम जितनी बार आया है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 9 की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आया है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें 25 की, तो वो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 है। टोटल जो हमारे पास वैल्यू आई है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाई 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाई 5 5 ज़ा 25। कैलकुलेशन पे पूरी कैलकुलेट कर लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 25 इंटू 8, ये हमारे पास कितना होता है? 200 इंटू अगर हम 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये क्या आई है? 1800 आई है। अब हमें इसी नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप देखोगे टॉप वाले नंबर पे हमारे पास 2 2 2 है, नीचे 3 इंटू 3 है, नीचे 5 इंटू 5 है, कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ हमारे पास कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? समझ आई आपको ये बात? यहाँ पे हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया और जो एलसीएम आया था वो कितना आ गया था? 1800 आ गया था। ठीक है, क्लियर? समझ आ गई? चलो आगे चलते हैं। आगे हमें दिया गया है कि एक नंबर दिया गया है, 2 नंबर है, हमें एलसीएम इनका एचसीएफ इनका दे दिया गया है, हमें बोला गया है कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था और सेकंड में भी हमारे इस पे क्वेश्चन हुए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं एक बार उनको देख लीजिए। हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो होता है कि फर्स्ट नंबर जो होता है हमारे पास, उसको जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं सेकंड नंबर के साथ, जस्ट अ सेकेंड, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाता है? एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ के बराबर हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 306 मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर 657, विच इज इक्वल टू, एलसीएम हमें फाइंड करना है और एचसीएफ हमें इसका 9 दे रखा है ऑलरेडी। तो ये जो 9 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, जब ये दूसरी साइड हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 306 मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइडेड बाई 9। अगर आप इसको ऐसे ही रैंडमली कैलकुलेट करोगे, 306 इंटू 657 करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी और उसको डिवाइड कर दोगे 9 के साथ, तो आपके पास एलसीएम फिर से वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है? थोड़ी सी शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। तो ये 9 को अगर मैं देखता हूँ, ये 306 के टेबल में आ जाएगा। 9 3 ज़ा 27, 3 को हमने साथ में कैरी किया, वो बन गया 36 और 9 4 ज़ा 36। यानी कि जो हमारे पास एलसीएम है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 34 इंटू 657। दोनों को जब कैलकुलेट करोगे तो फाइनल जो आपका एलसीएम है, फाइनल आपका एलसीएम आ जाएगा 22338। क्लियर? समझ? इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बेसिकली क्वेश्चन 6 की पावर n 6n नहीं है, ये 6 की पावर n है। कि क्या ये कभी भी जिंदगी में इसके साथ ऐसा कभी हादसा हो सकता है कि इसके नंबर के लास्ट पे 0 आ सकता है क्या? हम इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कोई भी नंबर उसके लास्ट पे 0 तभी आता है अगर उसके प्राइम फैक्टर में हमारे पास 2 और 5, 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए। अगर मैं 6 की बात करता हूँ तो 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा एंड 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। यानी कि जो इसके प्राइम फैक्टर हैं वो 2 इंटू 3 आएंगे, 5 तो कहीं पे आ ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे? एक लाइन लिखते हैं जो हमारे पास क्या है कि 6 की पावर n कैन end with 0 if 2 and 5 both are its prime factor।
6 की पावर n जीरो कब हो सकती है? अगर 2 एंड 5, ये कंपलसरी स्टेटमेंट है, 2 एंड 5 ही आने चाहिए। अगर वो आएंगे तो ये 6 की पावर n है जो क्या हो सकती है? जीरो के साथ खत्म हो सकती है। हमने अभी 6 का देखा, 6 के जो हमारे पास फैक्टर आए थे वो क्या आए थे? 6 के फैक्टर हमारे पास आए थे 2 एंड 3, 5 तो हमारे पास कभी है ही नहीं है, तो मतलब ये नंबर है जो हमारा कभी भी क्या नहीं होगा? जीरो के साथ एंड होगा नहीं। तो सिंस 5 इज नॉट अ prime factor of 6, therefore 6 की पावर n cannot end with 0। ठीक है, क्लियर? देखो बहुत आसान भाषा में हम समझते चले जाएंगे, आपको बस सिर्फ थोड़ी सी ये कोशिश करनी है कि खुद थोड़ी सी ट्राई करनी है, बाकी जो भी होगा देख लेंगे हम, कोई इशू नहीं है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा और बचा है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं है इस एक्सरसाइज में, जितने भी हम सारे के सारे डिटेल में करने वाले हैं। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास क्या है? 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई सॉरी प्लस 13। लास्ट पे मल्टीप्लाई नहीं है, लास्ट पे हमारे पास क्या है? प्लस 13 है। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करता हूँ तो सेकंड नंबर हमें क्या दे रखा है? 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। आपको ये कंपोजिट नंबर क्या करने हैं कि प्रूव करने हैं। या तो आप एक काम करो, इन सारे के सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करवा लो, जो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम उस तरीके से नहीं जाने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो आप मैक्सिमम नंबर को कहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 13 भी रिपीट हो रहा है, 13 भी रिपीट हो रहा है, कॉमन उठा लो बाहर सीधा सीधा। अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? 11 इंटू 7 इंटू 11 इंटू ये 13 हमने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह आ गया 1, प्लस ये 13 भी कॉमन चला गया तो इसकी जगह आ गया हमारे पास 1। सिमिलरली अगर हम इस पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 5 भी 2 बार रिपीट हुआ, बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हुआ है, तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या बचेगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, क्योंकि 5 हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया। जो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि यहाँ पे जो 5 है और यहाँ पे जो 5 है इसको हमने क्या कर लिया? कॉमन बाहर ले लिया है। तो सबको कैलकुलेट किया हमने, ये आ गया हमारे पास 13। 17 इंटू 11 कितना होता है हमारे पास? 77, प्लस करेंगे 1 तो हमारे पास आ जाएगा 78। हमें पता है 78 हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, 13 भी इसके फैक्टर में आएगा और 1 भी आएगा, और जो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक नंबर के साथ, जो नंबर आएगा वो खुद से एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ये हमारे पास नंबर 13 78 इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो नंबर आएगा वो 100% हमारा क्या आ जाएगा? कंपोजिट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास 5 तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी सारी की सारी कैलकुलेट करके वो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 1009। इस 1009 के भी बहुत सारे फैक्टर हैं, तो इस तरीके से ये नंबर भी हमारा क्या बन गया? एक कंपोजिट नंबर बन गया। ठीक है, अब लास्ट पे हम एक लाइन लिख देते हैं। वो लाइन क्या होगी? कि वो लाइन होगी कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड number have more than 2 factors, therefore it is a composite number। ठीक है, आपको समझ आ गई? क्लियर? अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वो क्वेश्चन ये कहता है कि एक सर्कुलर फील्ड थी जहां पे हमारे पास सोनिया और रवि हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं सेम एक ही पॉइंट से। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर फील्ड थी, यहीं से सोनिया भी स्टार्ट कर रही थी और यहीं से हमारे पास रवि भी स्टार्ट कर रहा था। सोनिया ने 18 मिनट्स लिए हैं, 18 मिनट्स लिए हैं एक सर्कल को कंप्लीट करने में, वाइल रवि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट्स ले रहा है। तो हमें वो टाइम पता करना है कि जब ये मैक्सिमम टाइम के बाद, मतलब या मिनिमम टाइम वो कौन सा होगा जहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे कि मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले के सॉल्यूशन इसकी लिखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट होती है इसकी यहाँ से कि द मिनिमम टाइम
will be LCM of 18 and 12। हम अगर किसी तरीके से 18 और 12 का एलसीएम पता कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू सारी क्लियर हो जाएंगी। 12, 18 प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 को 6 टाइम के साथ, 2 को 3 टाइम के साथ और 3 को 1 टाइम के साथ। सिमिलरली हम 18 की बात करते हैं तो 2 को लिखेंगे 9 टाइम के साथ, फिर 9 3 के टेबल में आएगा 3 टाइम पे और 3 खुद के टेबल में आएगा 1 टाइम पे। तो जो हमारे पास एलसीएम होगा ना, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 वो क्या हो जाएगा, 12 का एलसीएम, 12 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, वाइल एज जो 18 के आए हैं हमारे पास वो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम इनका पता करते हैं, तो वो जो टाइम आएगा उसी टाइम पे वो दोनों जाके स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। अगर हम 12 में देखें तो 2 हमारे पास सबसे मैक्सिमम टाइम 12 में आया है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और जो 3 है हमारे पास मैक्सिमम टाइम हमारा कहाँ पे आया है, 18 में आया है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, आपको ये बात समझ आई। तो लास्ट पे एक लाइन जो इसका कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि सोनिया एंड रवि विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। यानी कि जो सोनिया और रवि हैं वो आपस में कब मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे इसके बाद बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है किसी भी किस्म का है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आपको उनका वीडियो लेक्चर की फॉर्म में ही रिजल्ट मिलेगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना, बाय बाय।